नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पाउडरी मिल्ड्यू पौधों का एक ऐसा खतरनाक रोग जिस पर अगर आपने जल्दी नियंत्रण नहीं किया तो ये पूरे पौधों को खराब कर देगा। अब पाउडरी मिल्ड्यू होता क्या है, कौन कौन से पौधों पर ये ज्यादा फैलता है, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, कैसे इसे कंट्रोल करना है और अगर समय पर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो पौधों को क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। तो पाउडरी मिल्ड्यू एक प्रकार का फंगस जनित रोग है। पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की तरह धब्बे दिखाई देना, ये देखिए इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की तरह फफूंदी सी दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत इसकी पत्तियों के पीछे की साइड से होती है। जो पुरानी मैच्योर पत्तियां होती हैं उनके ऊपर ये सबसे पहले फैलता है और बहुत ही जल्दी ये कलियों पर, स्टेम पर फैलता हुआ पूरे पौधे को अपनी चपेट में ले लेता है। फूल वाले पौधों की बात करें तो गुलाब, गुलदाउदी, डहलिया और भी जो इस तरह की सॉफ्ट पत्तियों वाले पौधे हैं वो इसकी चपेट में ज़्यादा आते हैं। सब्जियों वाले पौधों में टमाटर, बैगन, मिर्च और जो बेल वाले पौधे हैं तरबूज, खीरा, अंगूर, ऐसे पौधों पर ये बहुत जल्दी अटैक करता है। लास्ट ईयर ये मेरे गुलाब के पौधों में फैल गया था। उससे पहले मेरे किसी भी प्लांट पर यह डिसीज़ नहीं आई थी, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इसी की वजह से मेरे गुलाब के बहुत सारे पौधे ख़राब हो गए थे। अब देखिए कौन सा सीजन और कितना टेम्परेचर इसको फैलने के लिए फेवरेट कंडीशन देता है। पाउडरी मिल्ड्यू या पाउडरी फफूंद भी कहते हैं इसे। जब टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री के आसपास हो, दिन में थोड़ी सी गर्माहट और रातें ठंडी होने लगती हैं, ऐसे सीजन में ये बहुत तेज़ी से पनपता है। जनवरी लास्ट से फरवरी मार्च तक इसे फैलने का मौसम बहुत अनुकूल रहता है, तो इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। चलते फिरते हमेशा पत्तियों को चेक करते रहें। पत्तियों पर, कलियों पर, स्टेम पर जरा से भी आपको फफूंदी कहीं से भी दिख रही है तो तुरंत ही उसका उपचार शुरू कर दें, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ने पर ये पत्तियों की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, पूरी पत्तियों को ढक लेता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है। पत्तियां प्लांट के लिए भोजन नहीं बना पाती हैं और जल्दी ही पोषण न मिल पाने की वजह से पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती हैं। ज़्यादा बढ़ने पर पत्तियों का कलर डार्क ब्राउन सा होने लगता है। जो कलियां होती हैं वो भी सफ़ेद परत से ढक जाती हैं और बिना खिले ही गिर जाती हैं और धीरे धीरे पूरा प्लांट खराब हो जाता है। अब बात आती है कि ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से ये फैलता है। तो उपचार से पहले कुछ सावधानियों के बारे में बात करते हैं जिससे ये फैलने ही ना पाए। पहला पॉइंट, पत्तियों को कभी भी खासकर रात के समय 1 घंटे से ज़्यादा गीला ना रहने दें, क्योंकि रात में इसके जीवाणु ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जब भी आप पत्तियों को धुलते हुए प्लांट में पानी डालें तो हमेशा सुबह की टाइम ही डालें, ताकि पत्तियां दिन में जल्दी से सूख जाएं। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो, रातों रात एकदम से पौधा खराब होने लगता है। तो बसंत सीजन में अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, प्लांट खराब होने से बच जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है, गर्मियों में जैसे हम पौधों में मॉइस्चर बनाने के लिए एक झुंड में रखते हैं, इस सीजन में हमें पौधों को थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना है ताकि हवा का संचार अच्छे से होता रहे। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप पौधों को दूर दूर रख सकें तो आप पौधों की पत्तियों को नीचे की साइड से हटाकर थोड़ा सा कम कर सकते हैं। पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां पर उन्हें धूप जरूर मिलती रहे। चलिए अब देखते हैं, अगर ये हमारे पौधों पर फैल चुका है तो इसे नियंत्रित कैसे करें। इस बार मेरे ये डहलिया के पौधे में थोड़ा सा फैल रहा है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो घरेलू चीज़ों से ही इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। केमिकल दवाओं में आपको क्या करना है ये भी आगे बताएंगे। सबसे पहला काम, इन्फेक्टेड प्लांट को सभी पौधों से हटाकर अलग रख देंगे। अब इस प्लांट पर आप देख सकते हैं जो पुरानी बड़ी पत्तियां हैं उन्हीं के ऊपर ये ज़्यादा दिख रहा है। जो नई पत्तियां निकल रही हैं और नई ब्रांचेज हैं उन पर इसका प्रभाव अभी नहीं जान पड़ रहा है। ये देखिए जो नई नई ब्रांचेज हैं ये पत्तियां अभी बिल्कुल सही हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा इन्फेक्टेड पत्तियां हैं उन सभी को काट के अलग कर देंगे और ऐसी कलियां भी जिन पर सफ़ेद पाउडर सा दिख रहा है उन्हें भी निकाल कर अलग कर देंगे। लेकिन पत्तियों को तोड़ने के बाद हमें इन्हें खुला नहीं छोड़ेंगे, किसी पेपर में लपेट के दूर कहीं फेंकेंगे।
अब जिस प्रूनर से इसकी कटिंग की थी इसे अच्छे से साफ करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बिना साफ किए इसी कटर से अगर आप दूसरे पौधों की कटिंग करते हैं तो उनमें भी इन्फेक्शन फैल सकता है। शुरुआती दौर में तो इन घरेलू चीज़ों का 2-3 बार इस्तेमाल करने से ही ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आधा लीटर पानी में लगभग 2 पिंच चौथाई चम्मच से भी कम ये बेकिंग सोडा लिया है। यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा ही लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। और केवल 3-4 ड्रॉप लेना है हमें कोई भी सॉफ्ट साबुन, डिश वाश या शैम्पू भी ले सकते हैं। इसकी भी मात्रा हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, केवल 3 से 4 ड्रॉप ही डालना है। क्योंकि पानी हमने केवल 500 ml लिया है तो 2-3 ml डालेंगे हम इसमें नीम ऑयल। इस्तेमाल से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा नमी की वजह से ये और भी ज़्यादा सक्रिय होता है। डालने से पहले सारी चीज़ों को हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें क्या करना है, मिट्टी अगर पहले से ज़्यादा गीली है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो प्लांट की मिट्टी को किसी पॉलीथीन से कवर कर देंगे या फिर पॉट को इस तरीके से झुकाकर लेटाने के बाद सारी पत्तियों पर अच्छे से छिड़काव करना है। ये काम हमें सुबह के टाइम करना है ताकि रात होने से पहले पूरे दिन में अच्छे से इसकी पत्तियां सूख जाएं। इस तरीके से प्लांट की सारी पत्तियों पर आगे और पीछे की साइड से भी करना है। एक चीज का और ध्यान रखें, जब भी आप सोडा वाले सोल्यूशन का स्प्रे करें तो प्लांट के ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए। किनारे से धूप की गर्माहट मिलती रहे लेकिन सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ, किसी भी दवा का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। सेफ्टी के लिए जो इसके आसपास पौधे रखे हैं उन पर भी इसका छिड़काव कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी दूसरे पौधों में भी फैल जाता है। मिट्टी में पानी बहुत ध्यान से डालना है। अगर ज़्यादा दिनों तक लगातार मिट्टी गीली रहती है तब भी कई सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। इस टाइम सुबह के 9 बजे हैं, देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है मेरे यहाँ। तो अभी मैं केवल पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ ताकि पत्तियाँ सूख जाएंगी। अब 3-4 दिन बाद हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। देखिए शाम 4 बजे तक सारी पत्तियों का पानी सूख चुका है। अगर पत्तियां अभी भी गीली हैं तो आप इन्हें किसी कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। अगर आपको पत्तियों पर फिर से कोई पाउडरी इन्फेक्शन लग रहा है तो आप 4 से 5 बार 3-4 दिन का गैप करते हुए इसे रिपीट करते रहें। अब आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देती हूँ, जब तक प्लांट में फंगल इन्फेक्शन है या किसी इंसेक्ट का अटैक है तब आपको नाइट्रोजन रिच कोई भी खाद नहीं देनी है। ऐसे में आपको केवल पोटेशियम देना है जो कि प्लांट्स के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। चलिए अब देखते हैं केमिकल में हम क्या यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगस एक ऐसी समस्या है जो पौधों में बार बार आती ही रहती है। जब पूरा प्लांट फंगस की चपेट में आ जाता है तब केवल जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है वो पूरे प्लांट में अंदर तक वर्क नहीं करता है। ये फंगिसाइड जो चीज़ें इसके कांटेक्ट में आती हैं उन्हीं पर काम करता है। तो इसके लिए हमें ऐसा फंगिसाइड चाहिए जिसमें कांटेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन हो। साफ फंगिसाइड जिसमें कार्बेंडाजिम सिस्टमेटिक और मैनकाजेब कांटेक्ट फंगिसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए ये पूरे प्लांट पर और प्लांट के सिस्टम में यानी जड़ों तक जाकर काम करता है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम पाउडर मिक्स करके पूरे प्लांट पर स्प्रे करने के बाद जो ज़्यादा इन्फेक्टेड पत्तियां या स्टेम हैं उन पर इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं और 1 चम्मच फंगिसाइड को मिट्टी में मिक्स कर दें। इसके अलावा आप वेबिस्टीन फंगिसाइड के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इंडोफिल या सल्फर मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। मात्रा का आपको खास ध्यान रखना है। प्लांट पर स्प्रे करने के लिए 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से और मिट्टी में मिक्स करने के लिए 10 इंच के गमले में 4 से 5 ग्राम तक। शुरुआत में ही अगर आप ध्यान दे देते हैं तो 1-2 बार के प्रयोग करने से ही प्लांट सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगला वीडियो आप लोगों को कौन से प्लांट पर और किस तरह का चाहिए, अपना सजेशन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।